हेलो फ्रेंड, मैं जीत कौर एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल साई आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैथ्स की क्लास है। मैथ्स की क्लास में अपन परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आज इंट्रोडक्शन के बारे में बताने वाला हूं। बेसिक से आपको पूरा परसेंटेज से पूरा आपको वाकिफ़ करा दूंगा, पूरी सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, फ्रैक्शन क्या होते हैं सभी के बारे में आपको बता दूंगा। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। सबसे पहला आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मेरा एक फ्रेंड था, उसके इंटरव्यू में भी पूछ लिया गया था, तो मैं आप सभी से शेयर कर देता हूँ, सभी को पता होना चाहिए। इस परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? परसेंटेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है प्रतिशतता। रियल में मीन क्या होता है इसका? प्रतिशतता। ठीक, प्रतिशत। अब प्रतिशतता क्यों होता है? क्योंकि परसेंटेज एक प्रोनाउन है। क्या हैगा? प्रोनाउन है। तो ये हिंदी में भी क्या होगा भाई? प्रोनाउन ही होगा। पर अपन परसेंटेज पढ़ते, प्रतिशत पढ़ते हैं। ठीक, चलो ठीक है, ये तो आपको बता दिया मैंने। इसे हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं। ठीक, अब अपन स्टार्ट करते हैं भाई। प्रतिशत किसकी बात कर रहा हूँ? प्रति, और मैंने इसको दो भागों में बांट दिया, शत या इसको परसेंट में अपन बांट सकते हैं। प्रति, ये इसको आप लिख सकते हो परसेंट। ठीक, इन दो चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। प्रति या पर का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है भाई? प्रत्येक। और सेंट का मतलब होता है 100। मतलब प्रत्येक 100 पर जो निकाला गया मान, वही क्या कहलाता है? आपका प्रतिशत कहलाता है। ठीक, सेंट मतलब 100, शत मतलब आपको पता है 100 ही होता है। इसी के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? प्रतिशत। और आपने ये चैप्टर यदि अच्छे से समझ लिया तो आपके 2-4 चैप्टर आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक, देखो भाई, यहाँ पर परसेंट की बात कितनी समझ में आई। अब आपसे ये पूछा जाता है ए बी का 20%। एक नॉर्मल सी बात करता हूँ, ए बी का 20% है। नॉर्मल से समझा रहा हूँ, ए बी का 20% है। ठीक, सबसे पहले तो आप समझते हैं बी का बोले या बी से बोले? क्या बोले भाई? बी का या बी से? दो वैल्यू हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर? 2, ए और बी। अब परसेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ अपने आप में, पहली बात तो दुनिया की कोई भी चीज़ होगी अपने आप में क्या होगी भाई? 100%। क्या होगी? 100%। एक कहावत भी सुनी होगी, ये कहावत ने एक लिखा हुआ है, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब सभी क्या आएंगे आपके पास? ब्रह्मा। इसी प्रकार 100 भी, प्रतिशत भी, कोई भी चीज़ अपने आप में दुनिया की क्या है? वो 100 है। अपने आप में उसकी कीमत 100। जैसे पेन 5 रुपये का है पर कीमत अपने आप में 100। ये फैन की बात करता हूँ, ये 1500 का है पर अपने आप में कितने प्रतिशत है? ये 100%। तो भाई ए बी का 20% है। अब इसमें इन दोनों में कोई ना कोई क्या होगा? 100%। अब 100% जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है, सीधी सी बात। अच्छा ये बताओ, मैं मेरी तुलना किससे करूँगा? प्राइम मिनिस्टर से। तो मेन आदमी कौन हुआ? प्राइम मिनिस्टर हुआ। मैं तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं मेरे छोटे आदमी से क्यों तुलना करूँगा? नहीं करूँगा ना। ठीक, तो जिससे भी तुलना करते हैं वो आपका क्या होता है? 100%। वही क्या होता है? आपका 100%। तो यहाँ पर ए बी का 20% है, तो जिसके भी लास्ट में क्या आ जाए? का आ जाए या से आ जाए, वही क्या होता है? उसी से क्या होती है? आपकी तुलना होती है। उसी से क्या होगी? तुलना। तो यहाँ तुलना किससे हो रही है? बी से। तो बी को क्या मान लूँ मैं? 100%। और ए बी का कितना परसेंट है भाई? 20। तो 100 का 20% कितना? 20। यहाँ तक समझ में आया? आप चाहो तो इसको रेशो में कन्वर्ट कर लो, 1/5। ये आया समझ में? आया समझ में? तो भाई जिसके भी पीछे का या से लगा हो वही क्या होता है आपके पास? बेस वैल्यू। वही क्या होता है? उसी से अपने को तुलना करना। यहाँ तक की बात समझ में आई आपको? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मैंने बोला केक, मुझे केक का कितने % हिस्सा चाहिए? 20%। ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं? आप ध्यान देना थोड़ा सा। ये इसको रफ कर देता हूँ मैं। यहाँ तक समझ में आया ना थोड़ा सा? ठीक, अपन बस शुरुआत ही कर रहे हैं। मैंने बोला मुझे केक का 20% हिस्सा चाहिए। ठीक, इसको समझाने से पहले मैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि ए बी का कितने % है? 20%। अपन ने रेशो की बात करी थी, कितना आया था? 1/5।
तो इन रेशो को आपको जो है ना पीएफ टेबल में आपको याद करना पड़ेगा, परसेंट को रेशो में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर पीएफ टेबल लिख देता हूँ। ठीक, मैंने इसको पीएफ टेबल नाम दे दिया है। क्या नाम दे दिया है? पीएफ टेबल, मतलब परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू। अब आपको पता है 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 50%। 50% मतलब 1/2। अच्छा, इसको लिखते कैसे हैं वो देखो भाई। जिसके भी पीछे परसेंट लगा होता है, क्या लगा होता है? परसेंट, उसका मतलब होता है उसके बटे में 100। मेरे को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, मतलब 50% का मतलब 100। 50 से कम 50, 50 दूनी 100। तो 50% की वैल्यू कितनी हुई आपके पास? 1/2। 33 से ही 1/3 परसेंट की वैल्यू होती है 1/3। ठीक, अब आपको पता है 25% की वैल्यू होती है 1/4। 20% की वैल्यू होगी आपके पास 1/5। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इस कैसे निकालते हैं भाई? 20/100। 20 एकम 20, 20 पंजे 100। 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 परसेंट की वैल्यू होती है 1/6। 14 सही 2/7 परसेंट की वैल्यू होती है 1/7। 12 सही 1/2 परसेंट की वैल्यू होती है 1/8। यहाँ तक समझ में आया? 1/8। 11 सही 1/9, मैं यहाँ बता देता हूँ। 11 सही 1/9 परसेंट की वैल्यू होती है 1/9। और 10% की वैल्यू होती है 1/10। ठीक, इसके बाद यहाँ तक हो गया। ये बेसिक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। 9 राइट 1/11 परसेंट की वैल्यू होती है 1/11। ये आपके पास बेसिक वैल्यू है। ये पूरा पीएफ टेबल होता है, पर ये आपके पास क्या हैगा? बेसिक है। ठीक, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अच्छा, ये तो नॉर्मल सा पीएफ टेबल हो गया। यदि इसी को भाई आपको, ये तो यहाँ तक सभी को याद होना चाहिए। ये बार बार करोगे प्रैक्टिस, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब इससे निकालते कैसे? यदि उसने बोल दिया भाई अपने को एक की तो 1/2 की पता, तो उसने बोल दिया 2/3 की क्या होती, या बोल दिया भाई ये 1/3 की पता है, उसने आपसे पूछ लिया 3/4 की क्या होती। ठीक, ये आपको पता है। या पूछ लिया 3/5 की क्या होती। ये वैल्यू आपसे पूछ ली गई है, तो इसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो भाई, आपको पता है 1/3 की वैल्यू कितनी? 33 से ही 1/3, तो ये कितना है? 2/3। कितना है? 2/3। इसमें कितने का मल्टीप्लाई हुआ? 2 का। तो आप इस 33 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 33 दूनी 66 सही 2/3। परसेंट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास फ्रैक्शन में? 2/3 होगी। यदि मैंने बोला भाई 3/4, तो आपने देखा 1/4 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? 25। कितनी होती है? 25। तो इसमें कितने गुणा 3 का, तो इसमें भी कर दो 3 का, तो कितनी होती है भाई? 75% की वैल्यू कितनी? 3/4। समझ में आया? अब मैंने बोला 3/5, तो 1/5 की कितनी होती है? 20%। 3/5 की 60%। कितनी हुई भाई? 60%। तो अपन सभी फ्रैक्शन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको बेसिक यहाँ तक याद होना। ये आया समझ में? यदि मैंने बोला 5/7, आपसे बोल दिया क्या भाई? 5/7। अब आपने देखा भाई 1/7 की कितनी होती है? 14 सही 2/7%। कितनी होती है? 14 सही 2/7% होती है। ठीक, तो आपने इसमें 14 सही 2/7 में कितने का मल्टीप्लाई कर दिया? 5 का। तो 14 पंजे तो कितना हो गया? 70, और 5 दूनी 10/7%। और इसमें डिवाइड होता है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 71 सही ये 7 एकम 7 बचा 3/7%। की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 5/7। आया कि नहीं ये समझ में? ये भाई डिवाइड हो गया तो एक आ गया, उसको आगे ऐड कर दिया। 71 सही 3/7% की वैल्यू कितनी होगी? 5/7। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, यदि आपसे ऐसा नहीं पूछ लिया, ऐसा पूछ लिया जाता कि 37.5%, ये मैं मिटा देता हूँ। यदि आपसे पूछ लिया जाता 37.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, किसमें भाई? भिन्न के रूप में इसको बताना। अब अपने को तो नहीं पता, पर अपने को पता ये कितने गुना होता है भाई? 12.5 का 3 गुना। 12.5 का कितने गुना? 3 गुना। ठीक, 12 तिया 36 और आधा आधा 37, 37.5 हो गया। अब अपने को पता 12.5% की वैल्यू कितनी होती है?
1/8, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी हो गई इसकी वैल्यू 37 सही 37.5% की, या 37 सही 1/2% की वैल्यू फ्रैक्शन में 3/8। तो समझ में आ रहा है ना सभी को। ये आपके पास पीएफ टेबल है, मैं इसको अभी पूरा लिख देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो मैं आपको समझा रहा था कि केक के कितना % हिस्सा है भाई, अब मुझे कितना % हिस्सा चाहिए 20%। कितना चाहिए भाई 20%। मान लो ये आपके पास केक है, ये पूरा क्या है केक। अब मैंने बोला आपसे कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100%, मतलब ये केक का पूरा हिस्सा कितने % हैगा 100%। कितना है भाई 100%। मुझे इसका कितना % चाहिए 20%। मैंने 100 का 20% निकाला, कितना आएगा 20। मान लो इस केक के मैंने कितने हिस्से करे भाई 100 हिस्से करे। कितने हिस्से करे मैंने इसके 100 हिस्से, और उसमें से मैंने कितने ले लिए 20 हिस्से ले लिए। कितने हिस्से ले लिए भाई 20। हो गया मेरे पास 20%। या फिर आपको इसको थोड़ा शॉर्टकट लिखना % में, तो ये आपने काट दिया, इसकी वैल्यू हो गई 1/5। मैंने यहाँ भी बताया पीएफ टेबल में कितनी होती है भाई 1/5। अब नीचे जो वैल्यू होती है ये बेस वैल्यू होती है। क्या होती है ये बेस होता है। ये आपके पास क्या होता है भाई बेस होता है, ये बेस वैल्यू होती है। और ऊपर आपको जो आपके पास दिया गया है बड़ा है या जितना चाहिए वो होता है। तो भाई यदि इसको अपन फ्रैक्शन के रूप में करते तो बहुत शॉर्टकट हो जाता। मान लो ये आपके पास केक है, आप कितने हिस्से कर दें इसके, आप 5 हिस्से कर दो, और उसमें से कितना हिस्सा दे दो उसको 1 हिस्सा दे दो, वो भी क्या होगा आपका 20% ही कहलाएगा। आई बात समझ में यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ। आ गई यहाँ तक। मैं भी पीएफ टेबल को पूरा लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आपकी कॉपी में। मैं इसको आगे थोड़ा सा और समझाता हूँ। तो ये समझ में आ गया भिन्न क्या होते हैं, इसको भिन्न के रूप में अपन लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ आपने फार्मूले देखे होंगे, तो मैं उस फार्मूले को बेसिक समझाता हूँ आपको, आखिर वो फार्मूला होता क्या उसकी बात करता हूँ। आपने देखा होगा x का बाय%, x का बाय%, ये देखा होगा। एक फार्मूला होता है आपके पास x × y/100। ठीक, x का बाय%, ये निकल गया। इस फार्मूले को आप फार्मूला ध्यान रखते हैं अपन, और इसी से सॉल्व करते हैं उसको। कुछ भी नहीं है, ये बहुत सिंपल है। यदि मैं क्वेश्चन बोल दूं 800 का 20%, क्या बोल दूं मैं 800 का 20%। अब मुझे इस फार्मूले में रखना है, तब भी रखना पड़ेगा। ये x हो गया, ये देखो भाई 800 का 20 ये हो गया, % का था, बटे में 200 से 200 कट गई, 8 दूनी 16, 160 आपका आंसर आ गया। पर यदि आपको इतना नहीं करना था, ये फार्मूला याद नहीं करना था, इस बेसिक को समझो भाई। 20% निकालना, फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है भाई 1/5। आप 800 में डायरेक्ट 1/5 का इंटू कर दो, आपका आंसर आ गया 160। सिंपल था, आया समझ में। तो फ्रैक्शन से क्या होगा, आपका % निकालना थोड़ा सा आसान होगा। समझ में आई बात। अच्छा, एक और इसी प्रकार से पूछा जाता था आपसे, मैं उसको और समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये बोल देता था कि x y का कितना % है। क्या पूछ लिया उसने, x y का कितना % है। क्या पूछ लिया भाई, x y का कितना %। मैंने बोला जो भी क्या होता है, जिसके पीछे भी का होता है, वो क्या होता है भाई, जिससे तुलना की जाती है वो मेन वैल्यू होती है। x y का कितना % है, तो आप फार्मूला लगाते थे x/y × 100, ये फार्मूला। ठीक, यदि मैंने बोल दिया आपसे 100 x y का कितना % है, मैंने बोला 20 100 का कितना % है। ठीक, कितना % है। या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ आपके पास 1/5 का, ऐसा कर लेते हैं अपन, 1/5 का कितना %। सिंपल सी बात है, आपके पास 5 क्या हो गया, आपके पास बेस हो गया, और पूछा क्या है 1, और आपको पता है 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20%। तो कितना है भाई 20%। कुछ नहीं है, अपन फार्मूले के रूप में याद करते हैं। बस आपको तो याद रखना, जिसके भी पीछे का है वो आपके पास क्या हो गया बेस हो गया, उसी से अपन क्या कर रहे हैं अपनी तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आया। मैं पीएफ टेबल को पूरा लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। ठीक, आपको आपके सामने पीएफ टेबल लिख दी हैगी पूरी। ठीक, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक,
अब मैं आपको थोड़ा सा परसेंट निकालना बताता हूँ, फिर इसको फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं परसेंट में, और परसेंट को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको निकालना आज बताता हूँ। ठीक, तो थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन आया भाई 1250 का क्वेश्चन है आपके पास, 1250 का 20% निकालना है अपने को। कितना निकालना? 1250 का 20% आपको निकालना। अब देखो भाई, परसेंट निकालने के दो तरीके होते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका। मैं पहला तरीका, दोनों तरीके को आपको बताता हूँ। अब 1250 का, तो भाई ये तो क्या हो गया आपके पास 100% हो गया। मैंने बोला जिस का बोलते जिससे तुलना करते हैं वो अपने आप में कितना परसेंट? 100%। इस 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई? 10 × 2 लिख सकता हूँ, या 2 × 10 लिख सकता हूँ इसको, 2 × 10%। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? आगे समझ में। अब देखो भाई, कोई भी राशि है, यहाँ पर समझना ये 1250 लिखा हुआ है मैंने, ठीक, इसको समझना आप। ये पूरा अपने आप में क्या है? 100%। याद रखना जब भी इसका कितना निकालना हो 10%, ये पूरा 100% है अपने आप। इसका कितना निकालना हो 10%, तो आपको एक संख्या छोड़कर क्या लगा देना? पॉइंट। कोई भी संख्या हो तो इसका 10% कितना हो गया भाई? 125। कितना हो गया? 125। यदि मैं बोलूँ इसका मुझे कितना चाहिए? 1%। कितना चाहिए? 1%। तो जो भी संख्या हो, दो संख्याओं को छोड़कर आप दशमलव लगा दो, ये इसका क्या हो गया? 1%। कितना हो गया भाई? 12.5। अच्छा, ये दो संख्याओं छोड़कर क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो दो संख्याओं के बाद दशमलव लग गया। यदि आपसे पूछ लिया गया 0.1%, तो तीन संख्याओं को छोड़कर क्या लगा देना? दशमलव। आपका आंसर आ गया 1.25। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसका 5% बताओ, तो आपको पता है इसका 10% 125 होता है, तो इसका क्या कर दो? आप आधा कर दो। ठीक, क्या कर दो? आधा। तो आपको पता है 60 और 60 120, मतलब ये होता है 62.5। ठीक, तो इसका 5%। यदि आपसे पूछा जाए भाई इसका 20% कितना होगा, तो आपको पता 10 125 होगा, तो 20% कितना होगा? 250। यदि आपसे पूछा इसका 50% कितना होगा, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो 5 25 की 5, हाथ की आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ की आई 5 दूनी 10 और 1 11। कितना होगा? सॉरी, इसका 50% होगा। 5 25 की 5, हाथ की आई 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हाथ की आई 625। ठीक, समझ में आया? तो इस प्रकार से अपन परसेंट, एक तरीका ये है निकालने का। तो ये हो गया भाई। अब अपने को पता है इसका 10% कितना? 125, और उसमें किसका मल्टीप्लाई कर दो? 2 का, तो आपका आंसर कितना आ गया? 250। तो इसका 20% कितना होगा? 250। तो ये तो एक तरीका था पॉइंट वाला निकालने का, और एक तरीका अपन जो फ्रैक्शन से पढ़ते आए हैं। आपको पता 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। क्या होती है? 1/5। तो आप ये 1250 का डायरेक्ट 1/5 भी निकाल सकते हो। आप निकालोगे 5 दूनी 10, कितना बचा? 2 5 25, तब भी आपका आंसर कितना आएगा? 250 ही आएगा। तो ये दो तरीके होते हैं आपके परसेंट निकालने के। आया समझ में? यदि मैं इसी को बोल देता थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं कि ये सिंपल वैल्यू होती है तो ये निकालने का तरीका अच्छा, पर यदि पॉइंट वाली वैल्यू आ जाती। ठीक, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये थोड़ा पीएफ टेबल को आप रख लेना, याद कर लेना 2-3 बार। जैसे मैंने बोला 1650 का 11.1%। क्या बोला भाई? 1650 का 11.1% कितना होगा? अब इसकी कोई फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है अपने को, पता है क्या? पर मैंने इसको ब्रेक करा 10%, 1% प्लस 0.1%। ये मैंने 3 भागों में ब्रेक कर लिया, 10 और 11, और उसमें 1.1% को क्या कर दूंगा? मैं ऐड कर दूंगा। मेरे पास आ जाएगा 11.1%। कितना आ जाएगा भाई? 11.1%। यहाँ तक समझ में आई कि नहीं? अब ये 1650 मैंने बोला था, ये क्या है अपने आप में 100%, क्योंकि ये क्या है? इसके पीछे क्या लगा है? का। अब देखो बहुत सिंपल है, इसको निकालना बहुत आसान है। इसका 10% तो कितना? 165, ये मैंने लिख दिया, प्लस 1% कितना होगा आपके पास पता? 16.5। कितना होगा भाई? 16.5। और 0.1% क्या होगा आपको पता है? 1.65। इन तीनों को क्या कर दो आप?
ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप तीनों को ऐड कर देना, 34.15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ये बहुत सिंपल सा हो गया। आप यदि इसका फ्रैक्शन के द्वारा या फिर जो बेसिक विधि है, आप बेसिक विधि मैंने बता दी थी आपको, एक्स बाय का कितना परसेंट है, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, 1650 का 11 सही 1%, आप 100 से 100 इसका मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आंसर आने वाला है आपका। तो यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन, उसको और समझते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 2516, ये मैंने लिख दिया, 2516 का 25.25% बताओ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखने में आपको भली चाल बड़ा लग रहा होगा, उन्हें कैसे निकालेंगे 20, बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने बोला था ये का है मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, 100%। कितनी हो गई, 100%। अब इसको आप फ्रैक्शन के रूप में भी निकाल सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। जैसे ये मैंने बोला 25, ठीक, प्लस मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया 0.25 में। ये दोनों अलग अलग प्रकार से मैंने, सबसे पहले मैं इसका निकाल देता हूँ 25%। अब मुझे पता है 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। कितना होता है, 1/4। तो मैं इसका 2516 का 1/4 निकाल दूं क्या? 4 से मैं डायरेक्ट चाहता तो यहीं डिवाइड कर सकता था। तो ये हो गया आपके पास 4 छंग 24, बचा 1, 4 दूनी 8, बचा 4 नम 36, 629। ये आ गया ये 25% और 0.25 और निकालना, कितनी संख्याओं के बाद दशमलव 2, तो यहाँ भी 2 संख्याओं के बाद दशमलव लगा दो, ये इन दोनों को जोड़ दो तो आपका आंसर आ गया 0.296 और 9 कितना होता है आपके पास, 15 का 5 कैरी 1 3, 635.29 ये परसेंट हो गया। अब कितना सिंपल था, आया समझ में? ये कहाँ से हुआ आपका, फ्रैक्शन से। समझ में आया कि नहीं? मैंने इसमें 4 का डिवाइड करा क्योंकि ये क्या था अपने आप में 100%। यहाँ तक समझ में आया? अपन एक क्वेश्चन और जो मुझे याद आ रहा है, आप देखना जरा, इस प्रकार से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये है आपके पास 200 का 2.160324 निकाल दो। ठीक, क्या पूछा भाई, 200 का इतना परसेंट निकाल दो। अब देखो भाई इतना परसेंट निकालना कितना कठिन हो गया, वो भी 200 का। तो आपको एक चीज़ पता है, x का y% बराबर होता है y का x%। ये ध्यान रखना, x का y% बराबर किसके होता है, y के x%। तो x का ये y% यही बराबर होगा y के x%। तो आप इसका परसेंट निकालने की जगह इसका परसेंट निकाल दो। इसका परसेंट निकालना ना, 200 का इतना परसेंट निकालना, तो आप इतने का कितना निकाल दो, 200%। 200% मतलब इसमें कितने का इंटू कर दो आप, 2 का, क्योंकि परसेंट से परसेंट तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसमें कितने का इंटू कर दो आप, सिंपल 2 का। ठीक, 2 का इसमें इंटू कर दोगे तो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इस प्रकार पूरा इंटू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, समझ में आया? इसका परसेंट निकालने की अपेक्षा इसमें किसका इंटू कर दो आप, 2 का। x का y% ही बराबर काय के होता, y के x% के। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया समझ में सभी को? अब मैं कुछ फ्रैक्शन को समझाने की बात करता हूँ, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं और फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक, सबसे पहले बात करता हूँ मैं 20% लेता हूँ, 20%। ठीक, 20% को क्या लिख सकते हैं अपन फ्रैक्शन में, 1/5 लिख सकते हैं। मान लो ये आपके पास एक बॉक्स है, मैंने इसके 5, 1 2 3 4 और ये 5 हिस्से कर दी। ये पूरा बेस है आपके पास, ये क्या है आपके पास, बेस। हो बेस पूरा कितना होता है, 100। ये पूरा 100 है, इसके 5 हिस्से, मतलब ये 20% का, ये भी 20% का, ये भी 20% का, ये भी 20% का और ये भी 20% का। ये 5 हिस्से कर दिए। अब 5 हिस्से में से मुझे कितना चाहिए था, एक हिस्सा। मतलब मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ ना, 20/100, ये हो गया मेरे पास 20%। या फिर 5 हिस्से में से एक हिस्सा दे दो, वो हो गया 20%। तो फ्रैक्शन समझ में आया क्या होता हैगा। ये अपने पास क्या हैगा, रिजल्ट। ये रिजल्ट आया अपने पास और ये क्या था आपके पास, टोटल। समझ में आई इतनी बात? ठीक, यदि चाहो तो आप इसको इस प्रकार भी कर सकते थे, 1/5 × 100, आप 5 से डिवाइड कर देते, वापस से आपके पास कितने परसेंट हो जाता, 20%। यहाँ समझ में आया? यदि आपको इसी में पूछ लिया जाता कि भाई 2/3%, 2/3 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी परसेंट में, ठीक, तो बहुत सिंपल है, इसमें काय का इंटू कर दो आप 100 का, तो ये हो गया 200/3, 66 सही
2/3, या फिर आपको पता 1/3% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/3% की होती है 33 सही 1/3। इसमें भी 2 का इंटू कर दो, इसमें भी 2 का इंटू कर दो, तो ये हो गई आपके पास 2/3। यहाँ करा तो 66, 2 एकम 2, इसका इसमें भी इंटू कर दो, इसमें भी, तो आ गया 66 सही 2/3%। आया यहाँ तक समझ में? अपन कुछ वैल्यू को देखते हैं और उसको कन्वर्ट कर कर देखते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको सभी को क्लियर हो गया होगा। चलो भाई आगे देखते हैं अपन, मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करता हूँ, आगे देखते हैं अपन। आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास 1/4 क्या हैगा आपके पास 1/4, तो आपसे पूछ लिया कि भाई 2/4 की वैल्यू बताओ। ठीक, कितने की बताना है 2/4 की। अब मुझे ये बताओ 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है 1/4 की कितनी होती है 25। आपको कितने की बताना था 2/4, इसमें भी 2 का इंटू कर दो, इसमें भी 2 का, यहाँ करा तो ये कितना आ गया भाई 2/4। आया समझ में सभी को? और यहाँ कर दिया तो 25 दूनी 50। ठीक, यहीं पर निकालना था 3/4 की, तो 25 तेरी 75। आया कि नहीं समझ में? यहाँ तक आ गया समझ में सभी को? अच्छा, आपसे ये पूछ लिया जाता है 11/6, इसकी आपको परसेंट वैल्यू बताना है। क्या बताना है इसकी परसेंट वैल्यू। अब इसकी परसेंट वैल्यू बताना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो भाई 11/6 मैंने डिवाइड कर दिया, 6 कम 6 बचा कितना 5/11, सॉरी 5/6, 6 कम 6 5 11, वापस से वहीं पर आ जाऊँगा। अभी मैंने बताया था कि 100 बराबर कितना होता है 1 होता है, 200 बराबर कितना होता है 2, 300% बराबर कितना होता है 3, ये बताया था मैंने आपको। तो देखो भाई 1 बराबर कितना 100%। ठीक, अब मुझे ये बताओ, आपको पता 1/6 की वैल्यू पता है आपके पास, 1/6 की वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। आपको किसकी चाहिए भाई 5/6 की, तो 5 इधर इंटू करो, 5 इधर इंटू करो, तो ये 5 एकम 5/6, यहाँ 16 पंजे 80, 5 दूनी 10/3, 3 से करा 3 त्रिका 9, तो 80 प्लस 3 बचा कितना भाई 1/3, तो ये हो गया आपका 83 सही 1/3%। यहाँ तक समझ में आया? अब ये आपके पास 100 पहले से चल रहा था, जोड़ दो 183, 1 राइट 1/3%, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 183 सही 1/3%। समझ में आया ना ये कहाँ से हुई है? आ रहा है ना सभी को समझ में? क्लियर है ना इतना? अच्छा, एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। यदि मैंने बोला 27/8, क्या बोला भाई मैंने 27/8, 27/8, इसको आपको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो 8 तेरी 24, बचा कितना भाई आपके पास 24, 3 बचा 3/8। अब आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी 300, ये मैंने बताया था। अब 1/8 की वैल्यू आपको पता 12.5, तो 3/8 की कितनी होती है 12, 12 दिन 24, 12 36, 37.5 या 37 सही 1/2, जोड़ दो तो आपका आंसर आ गया 337 सही 1/2%। आया समझ में? ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप निकाल लेना 3/8 की वैल्यू कितनी आएगी 37 सही 1/2, क्योंकि पता 1/8 की वैल्यू होती है 12.5 या 12 सही 1/2। इसमें 3 का इंटू कर देना, इसमें भी 3 का, यही आंसर आने वाला। तो समझ में आ गया भाई फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, आपके पास क्वेश्चन आ जाए परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का, क्या आ जाए भाई परसेंट को काय में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। जैसे मैंने बोल दिया 316 सही 2/3%। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने इसको ब्रेक करा 300%, 16 सही 2/3%। अब मुझे ये तो पता है ये किसकी वैल्यू होती है 3 की, किसकी होती है 3 की, और 16 सही 2/, पीएफ टेबल में देख लो आप 1/6 की वैल्यू होती है। आप एलसीएम लोगे 6 3 18 और 1 19, मतलब आप लिख सकते हो 19/6। इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 316 सही 2/3%। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? करता हूँ यहाँ तक आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चनों को करने वाले हैं, आपके पास बहुत अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। आपका